कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगली जाती हैं उसी प्रकार जीवन में मान अपमान असफलता जैसी कड़वी बातों को तुरंत गटक जाना चाहिए। उन्हें चबाते रहेंगे यानी कि उन्हें याद करते रहेंगे तो जीवन कड़वा लगेगा। आपके पास दो विकल्प हैं, या तो फालतू काम करके जीवन बर्बाद कर लीजिए या फिर अच्छे कामों में वक्त लगाकर जिंदगी बना लीजिए। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर साथ दे ना दे, चाहे स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। स्वभाव अच्छा होगा तो संबंधी भी सामने आएंगे। कभी यह सोचकर नाराज नहीं होना कि काम मेरा हो रहा है और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी भी कोरे नहीं होते। जो करते हैं मेहनत दर मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। हर सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत कीजिए। हर कहानी के तीन पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। होशियार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख ना समझे, यह सबसे अच्छी बात है। बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल को भाते हैं और उससे भी कम है जो मुझे समझ पाते हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम अपने दिमाग को भी स्वस्थ नहीं बना पाएंगे। सिर्फ मेहनत से ही नहीं, सही दिशा में मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि किस्मत जब थप्पड़ मारती है तो मुंह पर नहीं रूह पर लगती है। किसी की तलाश में मत निकलो, लोग खो नहीं बदल जाते हैं। छोटे से थे जब लोग नाम से पुकारते थे और जब बड़े हो गए हैं तो लोग काम से पुकारते हैं। सेठ के पास सोने की चैन थी और मजदूर के पास चैन की नींद। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, औरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। मतलबी दुनिया में संभल कर चलना, यहाँ लोग हाथों से दफना कर भूल जाते हैं कि कब्र कौन सी थी। एक गधे और हाथी में आकाश को लेकर बहस छिड़ी। हाथी कहे नीला और गधा कहे लाल। फैसले के लिए शेर के पास पहुँचे और शेर ने कहा हाथी को 10 कोड़ों की सजा, और हाथी ने कहा मैं तो सही बात कह रहा हूँ, मुझे सजा क्यों। शेर ने कहा जब तुम्हें पता था कि ये गधा है तो तुमने इससे बहस ही क्यों की। आत्मा तो हमेशा से ही जानती है कि सही क्या है, चुनौती तो मन को समझाने की होती है। जिस परिवार का मुखिया अन्याय होने पर भीष्म पितामह की तरह चुप रहे तो उस परिवार में महाभारत का सृजन तय है। लोग बुराई करे तो आप दुखी हो जाओ और अगर तारीफ करे तो आप सुखी हो जाओ। समझो आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश ये करें कि ये स्विच आपके हाथों में हो। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी बहुत सी कमियां हैं जिसे दूसरे भी सहन करते हैं। जिसको रिश्ता निभाना होता है वह आपकी 1000 गलतियां भी माफ़ कर देता है, और जिसको रिश्ता नहीं निभाना होता है वह आपकी छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देते हैं। किसी ने पूछा जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो। बहुत ही सुंदर जवाब। हवा तो धूप में भी चलती है, लेकिन आनंद तो छाँव में बैठकर ही आता है। वैसे ही भगवान तो हर तरफ है, लेकिन मंदिर में बैठकर ही आनंद आता है। बीता हुआ एक दिन, 1 घंटा और 1 मिनट आपके जीवन में लौटकर कभी नहीं आएगा। झगड़े और गुस्से से बचे और व्यक्ति से अच्छे से बोले, यही जिंदगी की खूबसूरती है।
इंसान बड़ा होता है तो बचपन को भूल जाता है और शादी होती है तो माँ बाप को भूल जाता है। बच्चे हुए तो भाई बहन को भूल जाता है। अमीर हुआ तो गरीब को भूल जाता है। और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद आ जाता है। खुद को मत बिखरने देना कभी भी किसी भी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक ले जाते हैं। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू खुद की पसंद किया करते हैं। पता नहीं कैसे परखता है मेरा ईश्वर मुझे। इम्तिहान भी मुश्किल ही लेता है और फेल भी नहीं होने देता। मुझे नहीं परवाह कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मेरे रब को पता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझा तो आपकी भावनाओं को क्या समझेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।